आपको अपना करियर चूज करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहला, मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगा, मैं साइंस में जाऊँगा या कॉमर्स ऑप्ट करूँगा, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि गुप्ता जी का बेटा क्या कर रहा है या अग्रवाल साहब की बेटी ने क्या कर रहा है। मतलब जनरली ऐसे ही करते हैं ना हम, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, क्लास टॉपर्स। अगर क्लास का टॉपर मतलब 10th क्लास का टॉपर कॉमर्स, 9th एक और क्राइटेरिया रहा करता था ट्रेडिशनली कि 90% आएंगे या मोर देन 90, आई एम अ साइंस गाय, आइदर नीट और IIT, दैट इज व्हाट आई एम मेड अप फॉर, राइट। समवेयर नियर 75 and 90 or 85 I am a product for commerce, right? Let me go into commerce and then फिर डिसाइड करेंगे आगे CA करना है या CS करना है, और कोई ऑप्शन हुआ ही नहीं करता था। और जिसके 60% मुश्किल से आया करते थे या 50% स्कोर करता था, वो सोचता था यार अरे यार ना साइंस हो पाएगी ना कॉमर्स चलेगी, इसे आर्ट चला दो। आज की डेट में 99, 98 या जितने 100% बचे हैं, 100% आए हैं, 6 में से 100 में 100, they have deliberately chosen humanities. Why? Why? Their aim is UPSC. They want to become an IAS officer, right? तो ये ट्रेडिशनली हुआ करता था कि आप डिसाइड करते थे कि कितने मार्क्स आए उसके हिसाब से मेरी स्ट्रीम क्या होगी। आज हम अपने एफर्ट से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चूज करना है, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बने हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड ऑन द बोर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड मींस व्हाट, हाउ मच हैव यू स्कोर्ड इन टेस्ट, एंड दैट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द पैरामीटर टू जज कि आपको क्या चूज करना चाहिए। आप 40% ला रहे हैं और इसलिए आर्ट्स ले रहे हैं, ये मतलब नहीं है, बिकॉज आर्ट्स इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, क्योंकि 40% पे इस चीज़ का स्कोप बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड मीन्स हाउ मच हैव यू स्कोर्ड इन योर 10th, दैट शुड डिसाइड योर करियर। एंड जो बच्चे 11th में आए हैं जिनके पास अभी करियर ऑप्शन चूज करने का मौका है या स्ट्रीम चूज करने का मौका है, वो देखें कि उनका 10th में स्कोर क्या है। दूसरा है इंटरेस्ट ग्रुप। वो बात सबने करी कि जो आपका मन करे वो चूज करिए। इस वजह से मत चूज करिए बिकॉज पेरेंट्स दे वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बट देयर फैमिली सर्कमस्टेंसेस डिड नॉट सपोर्ट देम। उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इतना कमा लिया कि वो अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाए, तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है ना, या हम नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये गलत चॉइस है। तो चॉइस आपके अपने आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। न प्रेशर पेरेंट्स का। आप ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका विरोध करिए, बैठिए, काउंसिल करिए, मीट अ प्रॉपर काउंसलर हु नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उनको भी समझवाइए, आप भी समझिए, और फिर आप चॉइस कर सकते हो। डोंट डायरेक्टली अपोज देम, नहीं भाई आप कह रहे हो तो मेरे को नहीं करना। You can meet a proper counselor with your parents, let them understand that you understand what you are made up for. The third thing is, last में गाने करेंगे, cost of education. Cost of education क्या है? जब सर ने बनाया आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस नहीं है, आप मे बी यू रन अ स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर एंड एज सर सेड, ठीक है, you may be running a business where you have a small manufacturing unit for shoes or clothes or something like that. Now, if I prospect myself to become an MBA and then join my father's business, not just joining your father's business will help. Till you do not have your technical qualification with you, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करिए या कोई भी बिजनेस ज्वाइन करिए, क्योंकि पिताजी ने सिखा दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले वो रिक्विजिट नॉलेज एक्वायर करिए जिससे आप उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आज के डेट में सरकार हर बिजनेस को मदद कर रही है। टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, कितने स्टार्टअप्स हैं आप देखिए ना, इस कोरोना काल में जो सर्वाइव करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी सारी स्टार्टअप पर हुई थी, और स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। एंड इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ यू हैव डन योर MBA और सम अदर क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट आपको बिना कोलैटरल के 10-10 करोड़ तक के लोन दे रही है इन स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये प्रोस्पेक्ट होना चाहिए जहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। मे बी दैट योर फादर हैज अ बिजनेस, नाउ व्हेन यू जॉइन योर फादर्स बिजनेस यू शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग इट अपस्केल। तो वो नॉलेज बेस्ड होगा। आप सिर्फ फादर बिजनेस ज्वाइन करते हैं और आपके
you are more enthusiastic, you are young, you can take it to the next level. Only that is possible through proper qualification and proper talent that you have acquired. The next part is skill set to complement the career. Now, as I said, again, it should be your hobbies that should decide what you should choose. पहले सेल्फ एनालिसिस. अगर बच्चा सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकता, आप अपने आप को ही नहीं जानते हैं, तो कोई और आपको क्या जाने. तो इट इज फॉर यू टू एनालाइज आत्ममंथन. सबसे पहला कि आप अपने आप को जानिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है. आप आगे वाले को अभी भी परेशान कर रहे हैं, आपको सुनना नहीं है, तो ये और विषय है सोचने का. तो आपके लिए ही चल रहा है सब कुछ. तो ये सोचिए कि आप क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ को आप आगे करियर बना सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है. And nobody else can help you more, only yourself first. And then you can get a counseling session done, or you can discuss with your parents, or you can discuss with someone who has already settled his career into this and you know him. ROI. ROI is what? Return on investment. Now what is this in education? इसमें क्या मतलब है भाई? आप MBA करने में 30 लाख रुपए खर्च करेंगे. अगर IIMs की बात करते हैं तो कोई भी IIM जो है 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए से कम फीस नहीं लेगा. तो दे आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स. आप IIT करेंगे, IIT में किसी IIT की फीस 12-13 लाख से कम नहीं है. रहना खाना सब मिला लो 12-13 लाख रुपए का खर्चा होगा. अगर आप इस तरीके का करियर को चूज़ कर रहे हो जहाँ आप 20 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सोचिए कि उससे आप कितनी सैलरी अर्न करोगे या कितना रिटर्न आपको मिलेगा. लाइक इफ यू चूज अ प्रोफेशन लाइक CA, तो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फीस की बात करें तो 1 लाख से भी कम हो रहा है. अगर हम कोचिंग इग्नोर करें, हम केपेबल हैं, सेल्फ स्टडी से बनते हैं, तो 1 लाख से भी कम का कोर्स है. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू अर्न अ सैलरी ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ. So there are courses which are meant for those people who are not that good financially. फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो आपको हर चीज़ के लिए सपोर्ट कर पाए, लेकिन आप ऐसे करियर को भी बेस बना सकते हैं अपना फ्यूचर सेटल करने के लिए, जहां आपका पैसा ही उतना खर्च होता है जिसमें आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं. नाउ why a good college is important after 12th, or maybe after completing your 12th, those people who are in 11th, you need a name of the college. Like you are studying here in Sachdeva Medium School under the mentorship of, मैं भी सबका स्टूडेंट ही रहा हूँ. मतलब 11th-12th I was in St. Peter's, I used to study accountancy with sir. तो अब इंस्टीट्यूशन का नाम जहाँ आप पढ़ रहे हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आगे आपका कॉलेज हो, वो बेस है. एक बच्चा MBA करता है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो मीडियोकर या मिड साइज है. जब कंपनी वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए आती है तो वो आपको क्या देती है? एक एग्जीक्यूटिव करता है. एग्जीक्यूटिव मीन्स मार्केटिंग एजेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. और जब यही कंपनी IIM में जाएगी MBA के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, उस बच्चे ने भी MBA किया, और जब यही कंपनी एक IIM में जाएगी, चाहे वो प्रीमेच्योर IIM हो, यानी बेबी IIMs कहते हैं या न्यू जनरेशन IIMs कहते हैं, जिनको 6-7 साल हुए शुरू हुए, 7 ऐसे IIMs हैं जिनको 7 साल ही हुए शुरू हुए, तो वहाँ पर वो असिस्टेंट मैनेजर ऑफर करें. और जब यही ABC की बात करते हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, तो यही कंपनीज सेल्स VP या हायर सेल्स मैनेजर या जनरल मैनेजर सेल्स इस जॉब को ऑफर करते हैं. तो जो इंस्टीट्यूशन है उसके नाम से आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है. तो आपका करियर बेस होना चाहिए कि आप उस इंस्टीट्यूशन को चॉइस करते हुए दिमाग लगाएं कि कहाँ जाना है. ऐसा नहीं कि MBA तो करना है, यहाँ से कर लेते हैं, तो दैट विल नॉट हेल्प यू दैट. तो आप ये सोचिए किस प्रोस्पेक्ट में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इंस्टीट्यूशन को चूज़ करेंगे. आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को चूज़ करके सोचते हैं आपका करियर बनेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. चलिए, the first option that today we are discussing is for people into science. You after some time, people in 12th who are just 6 months or 7 months left for their board exams, you may now have realized whether you are an IIT material or you are a medical material, or नहीं यार पापा ने बोली थी यार ले बोली अब वो झेल ही रही है, तो now you have to change your stream. So let us discuss about some non-traditional courses
जो जनरली आपको नहीं पता होते, हम उन करियर्स के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग हियर हैव नोन IPM? Anybody who has knows about IPM, Integrated Program on Management? What is it? Anybody from teachers who can tell me what is IPM? This is one of the most prestigious programs being run by IIMs. There are 20 IIMs in India, 5 IIMs, IIM Indore, Rohtak, Ranchi, Bodh Gaya and Jammu. 5 IIMs, they give you an integrated program whereby after 12th itself, you can enter into a management college which is as prestigious as IIM. And that is a simple exam that is called IPMAT. Integrated Program on Management Aptitude Test. Any good university won't take you without an entrance test, because उनके पास बच्चे ऑलरेडी इतने आ रहे हैं, तो you need to select those people जो उस कॉलेज में जाएं, तो जब निकलेंगे बनकर कुछ तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम करेंगे। तो वो उन बच्चों को, उन फेसेस को सेलेक्ट करते हैं जो केपेबल हैं उस कॉलेज को रिप्रेजेंट करने लायक बनने के लिए। तो देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड IPMAT। ये 5 IIMs हैं। जब तक 12th वालों के लिए तो शायद यही अपॉर्चुनिटी है, और जो 11th में है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर तो पक्का देयर विल बी 14 IIMs टेकिंग IPMAT एग्जाम। एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू मेंटर्स ऑल्सो, कि आपको ये पता हो कि आप अपने बच्चों को गाइड कर पाएँ कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद MBA करते हैं तो 30% IITians, NITians, IIITians भी MBA करते हैं। 30%, 40% गेट PSU से जाने का दरवाजा होता है। ठीक है, बचे 30%, 40 वहाँ चले गए, 30 यहाँ आ गए, तो बचे 30% की पारिवारिक मजबूरियाँ होती है कि एजुकेशनल लोन लेके यहाँ तक तो पहुँचा दिया, आगे हम कुछ नहीं कर सकते भैया, तो पहले नौकरी कर लो, तो कुछ कमा लो 2-3 साल, फिर MBA कर लेना, या अगर इफ यू लाइक यू कंटिन्यू विद योर प्रेजेंट प्रोफेशन व्हाटएवर यू हैव टेकन अप एज जॉब। तो जो 30% बच्चा NIT, IIT, IIIT से MBA में जाएगा और CAT देगा ताकि वो IIM से MBA कर पाए, डुअल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। मैं एक IIT को 40 लाख रुपए दूंगा, फिर एक IIM वाले को फिर से 30 लाख रुपए दूंगा। मैं कहता हूँ IIT वाले को जा भैया MBA कर ले, तो IIT वाले की नाम इतनी ऊँची है, वो IIM से नीचे नहीं सोच रहा, वो IIM से MBA करेगा। अब उसकी जॉब 50 लाख की होगी, जो 30 लाख की जॉब थी वो 50 की होगी। कंपनी को दोनों को 40-40 नहीं दे रहे हैं, 80 की जगह कंपनी का खर्चा 50 लाख है। तो इस तरीके से कंपनीज को भी विन-विन सिचुएशन है। यू आर हैप्पीली सेटल्ड विद 50 इंस्टेड ऑफ 30, दे आर वेरी हैप्पी, दे डोंट हैव टू पे 80, दे जस्ट हैव टू पे 50 एंड दे आर ऑल्सो सिक्योर। 2 अलग आदमी, दोनों का PF, दोनों की सैलरी, वो सब बचता होगा। तो ये प्रोग्राम अगर आप IIT के बाद करेंगे या ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, जो आप लोग BCom के बाद करोगे या BSc के बाद करोगे, तो वहाँ पर 2.5 लाख बच्चा बैठता है। 2.5 lakh students appear for CAT, and with you there will be people, commerce people, and those people who done simple BSc, not their IIT or something like that, it will become difficult for you to crack that exam. So why not take a backdoor and enter into an IIM through IPMAT, where only अभी अवेयरनेस कम है, आपने देखा, आप में से किसी को नहीं पता। तो अगर आप इस तरीके के प्रोग्राम को लेते हैं जहाँ 28 से 30 हज़ार बच्चा बैठा है, और IIT वाला तो चला गया ना यार, वो तो IIT कर गया, नीट वाला चला गया, NIT वाला भी चला गया, आप बचे जो कॉमर्स वाले हैं या जो साइंस वाले हैं जिन्होंने स्ट्रीम चेंज करना, और साइंस करके भी IIT करके भी, तो मैं कह रहा हूँ 30% बच्चा तो MBA के लिए आया। So why not you make if you are, you have already decided to give up with science, so it's the best profession that you can go for. You can go for an IPMAT program where of course 28,000 seats are just 670. So it is not an easy piece of bread that everybody will eat. सबके लिए नहीं है। तो जो लोग टाइम पर अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना, वी आर इन कोऑर्डिनेशन, हम आपको क्लासरूम में शायद सबसे बात चल रही है, मे बी दैट वी प्रोवाइड यू दीस क्लासेस इनसाइड योर क्लास, इनसाइड योर स्कूल। तो ये सारी क्लासेस आपको, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पर 28,000 बच्चों में से वो सिर्फ 600 बच्चे देने वाले हैं।
Wonderful audience. May you have a very bright future. God bless you all.